Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। अज़ीज़ नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आवे मारिया कैथलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं बताता चलूँ कि जहाँ पर डायसिस में, इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में हमारे फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की बहुत सी तरजीहात हैं। इन्हीं तरजीहात में से एक तरजीह जो है वो आवे मारिया कैथलिक यूट्यूब चैनल है। और ख़ास तौर पर आप सबको बुलाहट और ख़िदमत के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं बताता चलूँ कि आज जो एक अहम शख्सियत हमारे चैनल पर मौजूद है, उनके तारुफ से पहले मैं बताता चलूँ कि ये हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के बहुत ही सीनियर तरीन प्रीस्ट हैं और डायसिस में इनकी बहुत ही आला खिदमात हैं। तो इनकी आला खिदमात की बिना पर आज हमने उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर दावत दी है और वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज के अपने इस ख़ास मेहमान से आपका तारुफ़ करवाऊं, आए उनकी ज़िंदगी से मतल्लक एक छोटी सी वीडियो रिपोर्ट देखते हैं। तो नाज़रीन, आपने अभी बहुत ही एक मुख्तसर सी वीडियो रिपोर्ट हमारे आज के मेहमान के बारे में देखी है। मैं बताता चलूँ कि रेवरेंड फादर जेकब जोसेफ डोगरा बहुत बड़े उस्ताद हैं और इनसे बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में बिशप साहिबान, बहुत से प्रीस्ट और सेमिनेरियंस इनके शागिर्द रह चुके हैं। तो फादर जी, से पहले मैं आपके बारे में मज़ीद अपने नाज़रीन को बताऊं, मैं आपको अपने आवे मारिया कैथलिक यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। फादर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश और शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ मदऊ किया आवे मारिया यूट्यूब चैनल पर, और बिशप साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसके बारे में सोचा और इसका आगाज़ किया। और मुझे यकीन है कि ये चैनल हमारे मसीही भाइयों बहनों के लिए बेपनाह फैज़ का बायस होगी। थैंक यू फादर जी। तो नाज़रीन, आए सबसे पहले रेवरेंड फादर जेकब जोसेफ डोगरा से इनके इबाई इलाका के बारे में पूछते हैं जहाँ पर ये पैदा हुए। फादर साहब, बहुत शुक्रिया। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं खुशपुर में पैदा हुआ, जिसकी बुनियाद फादर फेलिक्स साहब ने, जो यूरोप से आए थे, 1901 सन में रखी। उनका अपना नाम फादर फेलिक्स था। फेलिक्स लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हैप्पी, यानी खुश। तो इसलिए
खुशपुर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, खुशपुर। तो मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि खुदाम ने मुझे वहाँ पैदा किया। वहाँ मेरी बड़ी अच्छी तालीम हुई और वहाँ पर मैंने मैट्रिक भी की और वहाँ से मसीही बपतिस्मा पाकर मैंने अपनी मसीही ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो फादर जी, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप अपने वालिदैन के बारे में भी और अपने भाइयों और बहनों के बारे में भी, अपने पूरे ख़ानदान के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके वालिदैन किस शोबा से वाबस्ता रहे और आप किस नंबर पर हैं ख़ानदान में। मेरा ख़ानदान एक कैथलिक मसीही ख़ानदान था। मेरे वालिदैन बहुत ही सादा और शरीफ लोग थे और उनकी ज़िंदगी से ही मैंने सब कुछ सीखा है। अगर मुझ में कोई खूबी आपको नज़र आती है तो ये मेरे वालिदैन की ही दी हुई खूबी है, क्योंकि वो सरापा उस्ताद थे और उनकी मेहरबानी से मैंने मसीहियत में भी आगे कदम रखा। हम 9 बहन भाई थे, जिनमें से मेरा नंबर 4 है। 3 बहनें थी पहले और फिर मेरा नंबर 3 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया, क्योंकि बड़ा इंतज़ार था कि कब कोई बेटा पैदा हो तो मैं पैदा हो। तो इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा खुशी मनाएगी, बल्कि 7 साल खुशी मनाते रहे और उसके बाद खुदा ने मुझे 3 और भाई दिए और आखिर में 2 और बहनें। तो इसलिए आगाज़ ही से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बहुत अच्छे फादर जी। फादर जी, साथ ही साथ पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम और फिर इसके बाद फादर बनने से पहले तक की तालीम कहाँ पर हासिल की? खुशपुर इस लिहाज से भी खुशकिस्मत है कि वहाँ मिशनरी साहिबान ने आते ही 2 स्कूल कायम किए, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। लड़कों का स्कूल मैट्रिक तक था और लड़कियों का मिडिल तक। तो मैंने मैट्रिक वहीं पास की और खुदा ने मुझे अच्छा ज़हन दिया था, तो इसलिए मेरे वालिदैन ने सोचा कि मेरी और भी ज़्यादा तालीम होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे FA भी करवा दिया फैसलाबाद में। लेकिन उससे पहले मैट्रिक में ही इटली से फादर साहिबान तशरीफ़ लाए थे, जिनमें से एक फ़ादर साहब का नाम है फादर जेरार्डो, इटालियन नाम है और इंग्लिश में आप जैरेड कहते हैं उनको। जबकि उनके बाद फिर फादर अल्दीनो अमातो तशरीफ़ लाए। जब मैं 9th में था तो अल्दीनो अमातो, वो भी डोमिनिकन थे, तो उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। चंद एक और भी मेरे साथी थे जो हम जाया करते थे, ऑल्टर की खिदमत भी हम करते थे, ऑल्टर बॉयज़ भी थे। और फिर उन्होंने हमें बताना चाहा शुरू कर दिया कि आप क्यों काहिन नहीं बनते। तो आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ पैदा हुआ हमें और हमने कहा, वादा किया कि ठीक है हम ज़रूर फादर बनेंगे, और मैंने वादा किया। FA के बाद फिर मैं सेमिनरी चला गया। बहुत अच्छे फादर जी। फादर जी, आपने कब ये महसूस किया कि खुदावंद आपको एक ख़ास बुलाहट के लिए, एक खिदमत के लिए बुला रहा है? ये फादर जेरार्डो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फादर अमातो अल्दीनो को मैंने ख़ास तौर पे बहुत ही सेंटली प्रीस्ट जाना और महसूस किया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी साबित करती थी कि वो वाकई एक मुक़द्दस शख्सियत हैं। और उनको देख देख के मैंने कहा कि लोग इनसे कितनी बरकत हासिल करते हैं और ये कितनों के लिए ही मज़ीद बरकत का बायस हैं। तो खुदा ने चाहा तो एक दिन मैं भी उन जैसा बनूंगा। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थे। बहुत अच्छे फादर जी। थैंक यू। इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में रहते हुए कोई ना कोई हमारे लिए रोल मॉडल ठहरता है, चाहे वो कोई प्रीस्ट है, चाहे कोई नन है, चाहे कोई बिशप साहिब हैं, या कोई भी मोमिनीन में से जो हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए, ताकि हम ये बुलाहट जो बहुत बड़ा खुदा का बेशकीमत तोहफ़ा है, बिल्कुल सैमुएल नबी की तरह हम अपनी बुलाहट को, बुलावे को पहचान सके। तो इसी तरह एक प्रीस्ट जो है, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया ताकि आप अपनी बुलाहट को पहचान सकें। तो फादर जी, जब आपने पहचान लिया कि यही प्रीस्ट बनना और खुदा की खिदमत करना, इस तरह से आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद आपकी बुलाहट का ये सफ़र जो है, और फिर जाहिर है आपने सेमिनरीज़ में
सेमिनरी में आपने एडमिशन लिया, तो ये कब ये चीज़ें और कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ? फादर जी, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से जब मैंने एफ़ कर लिया तो फिर फादर अमातुल्दीन साहब ने कहा कि अब आपको सेमिनरी में दाखिल हो जाना चाहिए। तो फिर 1966 में मैंने सेमिनरी में दाखिला लिया और 10 साल मुझे लगे। मेजर सेमिनरी में सारी पहले आम क्लासेस थी, इसके बाद फ़िलासफ़ी और थियोलॉजी की क्लासेस, और इस तरह 1976 में मेरी तालीम मुकम्मल हुई और 1976 में मैं रावलपिंडी में प्रीस्ट ऑर्डेन हुआ। और इसके बाद जो भी खिदमात मेरे ज़िम्मे सौंपी गई मैंने उन्हें बखुशी अंजाम दिया। आप चाहेंगे कि मैं उनकी तफसील बताऊं? अगर आप चांद एक सेमिनरीज़ का जो आज जब आप जहाँ पर तालीम हासिल करते रहे हमारे नाजरीन को, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि सेमिनरीज़ काफ़ी नई बन चुकी हैं, तो आपने किन किन सेमिनरीज़ में फ़ादर जी तालीम हासिल की काहिन बनने के लिए? अच्छा, इब्तिदा में फ़ादर अमातुल्दीन साहब ने मुझे इटली में भेजा, वहाँ मैंने 3 साल लगाए। और फिर फ़ादर साहिबान ने यहाँ बताया कि सेमिनरी पाकिस्तान में खुल चुकी है, कराची सेमिनरी, तो फिर मुझे कराची भेज दिया गया। और फिर कराची मैंने 4 साल और लगाए और फिर खुदा की मेहरबानी से मैं ऑर्डेन हुआ। तो ये 2 कराची मेजर सेमिनरी, क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में। तो उसके बाद मैं प्रीस्ट ऑर्डेन हुआ 1976 में। फ़ादर जी, जैसा आपने अपनी सेमिनरी की तालीम के मतलब हमारे नाजरीन को बताया है, तो साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा कि सेमिनरी की तालीम हासिल करने के बाद और प्रीस्ट ऑर्डेन होने के बाद भी आपका दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रहा है। अब भी आप जो है माइनर सेमिनरी में पढ़ा रहे हैं मौजूदा टाइम में भी। तो मैं जानना चाहूँगा फ़ादर जी, सेमिनरी की तालीम के बाद आपको कहाँ कहाँ किन किन मुल्कों में जाकर तालीम हासिल करने का मौका मिला? ओके, यस, अच्छा सवाल है बात जी, क्योंकि दूसरों के लिए भी इसमें फ़ायदा होगा कि अगर हम अपने तजर्बे को वसी तर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका हमारे लिए होता है जब हम बाहर जाके भी देखते हैं कि बाहर की दुनिया किस तरह जीती है और किस उनकी तरीका है ज़िंदगी है। तो यस, ऑर्डिनेशन के बाद मैं 6 साल पाकिस्तान में रहा। मुश्किल पैरिशेज़ में मैंने हेल्प की, मदद की, जैसे पैरिश असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट के तौर पे। उसके बाद मुझे मौका दिया गया कि मैं जाके कैनन लॉ में लाइसेंशिएट कर लूँ। तो फिर मुझे रोम भेजा गया और 2 साल मैंने वहाँ गुजारे और उसके बाद फिर आके 2 साल और वॉकेंड में गुजारे एज असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट। फिर मुझे कराची सेमिनरी पढ़ाने के लिए भेजा गया क्योंकि मैं पढ़ा चुका था और ख़ुद सीख के आया था, लाइसेंशिएट की थी कैनन लॉ में। तो मुझे 6 साल फिर कहा गया कि यहाँ पे पढ़ाएं। तो 6 साल मैंने कराची में पढ़ाया और फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल करने के लिए कनाडा जाएं। ओके, ये तो आपकी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत अच्छे आपको मौके अता किए हैं। तो 3 साल फिर मैं कनाडा में रहा और वहाँ मैंने अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल की और बड़ी खुशी से वापस आया, क्योंकि वो नई दुनिया थी, बिल्कुल रोम भी फ़र्क था और कनाडा तो बहुत ही मुख्तलिफ था। वहाँ मैंने महसूस किया कि वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, रोम से भी ज़्यादा अच्छे मुझे वहाँ लगी, क्योंकि वो फरिश्तों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ मैंने अपने आप को और ज़्यादा बेहतर इंसान बनाया। और वहाँ से वापस आके फिर मुझे 2 साल और पढ़ाने के लिए कराची कहा गया कि कराची सेमिनरी में और 2 साल पढ़ाएँ। और फिर उसके बाद मुझे डायसिस में 11 साल के बाद वापस बुला लिया गया और फिर सबसे पहले आके मुझे जेलम कैंट 1 साल के लिए कि वहाँ पैरिस बिस्ट रहूँ। और फिर मुझे जब हमारी सेमिनरी अपनी खुल गई माइनर सेमिनरी, तो मुझे रेक्टर बना दिएगा 2003 में। तो 2003 से लेकर 2011 तक मैं माइनर सेमिनरी का रेक्टर रहा और फिर मुझे 1 साल के लिए कोहार्ट भेजा गया और फिर वापस बुला लिया कि नहीं, सेमिनरी में ही आप आएँ और पढ़ाना शुरू करें। 3 साल फादर विलियम रहा थे रेक्टर रहे, लेकिन फिर 2016 से 19 तक फिर मुझे रेक्टर बना दिया गया और फिर
पिछले 1.5 साल से फादर आसिफ जॉन रेक्टर बन गए हैं सेमिनरी के, माइनर सेमिनरी के, लेकिन मैं अभी तक एज कैलेंडर प्रोफेसर वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बहुत अच्छे फादर जी, आपकी लाइफ को के बारे में सुनते हुए पता चलता है कि ज़्यादातर आपका जो वक्त सीखने और सिखाने में गुजरा है। इस हवाले से अगरचे आपने मुख्तलिफ पैरिशेज़ में भी, जैसा आपने जिक्र किया है कि मुख्तलिफ पैरिशेज़ में भी आपने अपनी खिदमात की हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त सेमिनरीज़ में पढ़ाने और स्टूडेंट्स के करीब, तो इसीलिए जैसा मैंने शुरू में जिक्र भी किया कि अगर मैं आपसे पूछूं तो एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने आ जाएगी कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से हमारे जो कैथलिक बिशप साहिबान हैं वो भी फादर जी के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। जैसा फादर जी ने कहा कि मैंने कैनन लॉ जो है क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में पढ़ाया है। तो आज वक्त की नज़ाकत को देखते हुए शायद हम तफसील में नहीं जा सकते, तो फादर जी के बहुत से बिशप साहिबान भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं और बहुत से पाकिस्तान में जो प्रीस्ट हैं वो भी शागिर्द रह चुके हैं और अभी भी फादर जी से सेमिनेरियंस जो हैं वो सीख रहे हैं। और मैं खुद जो है फादर जी का माइनर सेमिनरी में जो है वो स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो फादर जी बहुत ही अच्छे जो हैं वो उर्दू के माहिरीन में इनका नाम आता है और अभी भी फादर जी अपनी माइनर सेमिनरी में खिदमत पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि आप मरी जो हमारा पैरिश है वहाँ के पैरिश प्रीस्ट भी हैं, आजकल पैरिश प्रीस्ट के फ़राइज़ इंजाम दे रहे हैं। फादर जी आपने जिक्र किया कि कुछ बिशप साहिबान भी मेरे स्टूडेंट हैं। यस, 5 बिशप साहिबान जो मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इतना कह सकता हूँ कि तकरीबन 200 प्रीस्ट साहिबान बन चुके हैं पाकिस्तान में, जिनमें 5 बिशप साहिबान भी मेरे स्टूडेंट हैं। और यहाँ जब मुझे भी डायरेक्टर बनाया गया तो साथ ही मुझे विके जनरल भी बनाया गया, तो 16 साल तक मैंने ये खिदमत भी अंजाम दी। और इसके अलावा सेमिनरी में हमारी डायसिस में जो मैरिज केसेस हैं उनका मैं जुडिशल भी कर रहा हूँ 25 साल पर, बहुत 1996 से 2021 तक, तो 25 साल ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। और अब फादर डेविड जॉन को इसका इंचार्ज बना दिया गया, लेकिन मुझसे कह रहे हैं कि आप उनकी मदद करते, मैं उनके साथ अब भी हूँ, तो अब ये खिदमत अभी अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरी दुआ करें कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं खुदावंद की खिदमत अपने भाई और बहनों में करता रहूँ। फादर जी हमारी दुआ है खुदावंद इसी तरह आपको अच्छी सेहत दे, जिस तरह से आप पहले से कलीसिया की खिदमत करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, इसी तरह आने वाले दौर में भी खुदावंद इसी तरह आपके साथ हो। हमारी दुआएं हैं आपके बच्चों की तरह, आपके शागिर्दों की तरह हैं। तो फादर जी मज़ीद अपने नाज़रीन के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि बुलाहट और ये खिदमत जो है फादर जी, इसके दौरान क्या आपने कभी महसूस किया हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी चैलेंजेस आए हैं कि जब आपने देखा हो कि ये शायद ये मेरी ज़िंदगी नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसे चैलेंजेस भी आ जाते हैं, इतनी मुश्किलात आ जाती हैं कि जो हमारी बुलाहट से इस रास्ते से हमें हटाने की कोशिश करती हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी जो अट्रैक्शंस आई हों और आपने उनका सामना करते हुए बाद में जब आप कामयाबी से आगे निकले हों तो आपने खुदा का शुक्र बजा लाया हो? जी बिल्कुल फादर जी, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुझे सेमिनरी से उन्होंने कहा कि आप 1 साल सोचें और फिर देखें कि आप फादर बनना चाहते हैं कि नहीं। तो मैं हैरान कि ये क्या हुआ है, तो लेकिन खुदा की शायद इसमें मर्ज़ी थी। तो मैं 1 साल के लिए घर आ गया, तो लेकिन चर्च जाना मैंने नहीं छोड़ा था। चर्च में हम इकट्ठे बच्चों के साथ चर्च जाया करते थे, तो फिर जब वापस आते थे तो हम बाय बाय कहते थे बच्चों से, कहते थे बच्चों बाय बाय, तो कहते बाय बाय ब्रदर जी, खुदावंद आपको फिर बुलाए। बच्चे ये क्या कहा करते थे, बहुत अच्छे, बाय बाय ब्रदर जी,
खुदावंद आपको फिर बुलाए, और 1 साल के बाद ही दोबारा खुदावंद ने मुझे बहुत बुला अच्छा, लिया। बहुत और आज मुझे फादर बने 40 बरस हो चुके हैं। खुदा का शुक्र शुक्र है। हो। और जनवरी में 4 जनवरी को 40 बरस हो जाएंगे। और मेरी दुआ करें कि मैं कम से कम गोल्डन जुबली बना सकूँ, यानी 50 साल पूरे कर सकूँ प्रीस्टहुड के, ताकि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकूँ। बहुत अच्छे। आपके लिए भी मेरी दुआएं फादर जी बहुत होंगी। आप मेरे स्टूडेंट हैं, मायानाज स्टूडेंट हैं यहाँ पे। मैं आपके लिए मैं भी बहुत दुआ करता रहूँगा। थैंक यू फादर जी। हमारी भी दुआएं हैं खुदावंद इसी तरह अपनी खिदमत के लिए और इस बुलाहट जो उसने आपको अता की है, इसी तरह आप कामयाबी की राह पर गामजन रहें। बहुत शुक्रिया फादर जी। साथ ही साथ क्योंकि ये मुक़द्दस यूसुफ का साल है, पोप साहब ने मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया है और हम उनकी सिफारशात हासिल करते हैं अपनी ज़िंदगियों के लिए। तो मैं आपसे अपने नाजरीन के लिए थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगा, आपका एक ख़ास पैगाम अपने नाजरीन के लिए लेना चाहूँगा कि क्योंकि ये मुक़द्दस यूसुफ का साल है, तो आप उनकी सफ़ात को देखते हुए, ज़िंदगी को देखते हुए हमारे नाजरीन को क्या, और नाजरीन में से ख़ास तौर पर ख़ानदानों को और हमारे आज के यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हज़रत यूसुफ का इंग्लिश में नाम जोसेफ है, और इत्तेफाक से मेरे वाले साहब का नाम भी जोसेफ है। बहुत अच्छे फादर जी। तो इसलिए मेरा रिलेशन हज़रत यूसुफ से बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट। तो मैं भी उन्हें भी अपने बाप की तरह समझता हूँ। हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी हमारे लिए बेमिसाल है। उन्हें हम रास्तबाज के तौर पर, जोसेफ द राइचस वन, इस तरह हम उन्हें कहते हैं। उनकी ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। वह खामोशी में वो अपना काम करते थे और अपने ख़ानदान को किस तरीके से उन्होंने, वाली फैमिली को किस तरह पाला था, और कभी कोई शिकायत नहीं की। वो कम गो थे लेकिन काम बहुत करते थे, और रासबाज कहलाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अब कलीसिया ने पता नहीं थोड़ा देर से लेकिन रियलाइज़ ज़रूर किया है कि उनको वो इज़्ज़त देनी चाहिए जो अब तक शायद उन्हें नहीं मिली। इसलिए गालिबन उन्होंने ये साल उनका मुकर्रर किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी अहमियत को जानें और उनकी मानद बनने की कोशिश करें। तो मेरे वालिद साहब से शुरू करके उन्होंने भी उनकी ज़िंदगी अपनाई, और मैं ख़ुद भी उनके पीछे चल रहा हूँ, उनका नमूना ले रहा हूँ, खामोशी से खिदमत कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे सारे लोग, हमारे नए स्टूडेंट्स भी, आने वाले प्रीस्ट भी हज़रत यूसुफ का नमूना लेते हुए उनकी मानद रासबाज बनने की कोशिश करें और वफ़ादार भी रहें। थैंक यू फादर जी। हम नाजरीन, हम अपने रेवरेंड फादर जेकब जोसेफ डोगरा के दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आज अपना वक्त हमारे इस चैनल के लिए निकाला। आपने उनकी लाइफ से देख ही लिया होगा कि कितने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ तरीन शख्स हैं, और हर वक्त दरस व तदरीस से इनका ताल्लुक़ रहता है। पढ़ने के शौकीन हैं, सीखने के शौकीन हैं, और साथ ही साथ हमेशा लोगों की खिदमत के लिए उनको सिखाने के शौकीन हैं। मैं ख़ुद इनका एक शागिर्द हूँ। तो आज फादर जी हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, आपने ये आज का ये वक्त हमारे साथ गुजारा है। हमारे नाजरीन को अपनी ज़िंदगी से, अपने ख़ानदान से, और अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ज़िंदगी की, अभी भी जिन एक्टिविटीज़ में आप मसरूफ़ हैं, उनसे हमें आगाह किया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी बुलाहट की इस कहानी से हमारे बहुत से नौजवान अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हुए अपनी बुलाहट को पहचानेंगे। बहुत शुक्रिया फादर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको भी बहुत बरकत दे। थैंक यू। और सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी खुदा बहुत बरकत दे। आमीन। थैंक यू। थैंक यू। तो नाज़रीन, अभी आपने आवे मारिया कैथलिक यूट्यूब चैनल पर आपने आज का बुलाहट और ख़िदमत का ये प्रोग्राम देखा है। आपसे हमारी अपील है कि आप ख़ुद भी, जैसे आपने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, दूसरों को भी दावत दें कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो हमारी बुलाहट और ख़िदमत और आवे मारिया कैथलिक यूट्यूब चैनल के तमाम प्रोग्राम्स को देख सकें और रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर इससे अफादा हासिल कर सकें। आप सबका हमारे आज के इस प्रोग्राम को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।